नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ कोचिंग क्लासेस। वेलकम गाइस। इसी तरह बनी रहिए मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं। तो आज का टॉपिक मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज अपन इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अपन बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। आज मैं आपको बताऊंगा टीवी सीरियल एक्टर या एक्ट्रेस कैसे बनते हैं। तो जिस प्रकार बॉलीवुड मूवीज़ के लिए फिल्म इंडस्ट्री होती है, वैसे ही टेलीविज़न शो के लिए टीवी इंडस्ट्री होती है। इंडिया में तकरीबन 5,000 से भी अधिक टीवी चैनल है। हर चैनल पर पूरे दिन कोई ना कोई शो चलता रहता है। तो इसी तरह मैं आपको बताऊंगा आसान भाषा में, बिल्कुल हिंदी की लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको टीवी अगर सीरियल में एक्टिंग करना है तो किस प्रकार करते हैं, कैसे शैली होती है, सब बताऊंगा। ओके, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी को पसंद करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ाना कितने लोग ऐसी टीवी चैनल को देखते होंगे। तो बात क्लियर है, इतने सारे टीवी शो को चलाने के लिए बहुत बढ़िया से एक्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। वो मतलब आपको सबसे फर्स्टली तो मेरा मानो तो आप लोग को मुंबई जाना पड़ेगा। उधर ही जो आपको एक्ट्रेस बनने का सपना है, एक्टर बनने का सपना है, तभी आपका क्लियर होगा। अगर आप इस फील्ड में से रिलेटेड सही टैलेंट है आपके पास, ओके, तो आप आसानी से इस फील्ड में अपनी जगह बना सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। एक टीवी एक्टर दिन में 5,000 से 2 लाख रुपए तक कमा सकता है। तो जानते हैं कि कैसे हम टेलीविज़न में अपना करियर बना के एक बेहतर हीरो या हीरोइन बन सकते हैं। एक्टिंग सिखाने के लिए एक्टिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ता है, जिसमें एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस खर्चा करना पड़ता है, करना पड़ता है। तब जाकर आप एक परफेक्ट एक्टर बनोगे और टेलीविज़न के लिए ऑडिशन दे पाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है या आप घर में ही एक्टिंग सीख सकते हो। तो ऐसे लोगों के लिए बुक और वीडियो बेस्ट होती है, जिनसे घर बैठे ही एक्टिंग सीखी जा सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा टीवी एक्टर बनने के लिए क्या करें। तो टीवी शो की ज़्यादातर शूटिंग बड़े शहरों में होती है, देन इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका मकसद सिर्फ एक्टर बनने का है तो आप मुंबई जाएं। दूसरा पॉइंट, मुंबई में बहुत से जगहों में खुलेआम शूटिंग होती है। आप वहां जाकर गौर से पूरा शूटिंग देखें। ऐसा करने से आप इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानने लगोगे। या फिर अगर आपकी पहचान किसी ऐसे बंदे से है जो स्टूडियो में काम कर रहा है, तो उसके साथ आप जाए और पूरे शूटिंग को लगातार देखते रहें। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट मेरा ये है, जो टीवी शो फेमस होता है उसे ध्यान से देखना और उस टीवी एक्टर फेमस है उसकी एक्टिंग को ध्यान से देखना। इनमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहां टीवी शो के ऑडिशन चल रहे हैं वहां अपना ऑडिशन दे और अच्छी एक्टिंग करके आप सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी अच्छी एक्टिंग है तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। अब मैं आपको बताऊंगा इससे टीवी एक्टर में कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो आजकल टीवी के लिए मॉडल जैसी पर्सनालिटी और एक्टिंग करने में माहिर हो वैसे एक्टर को जल्द सेलेक्ट कर लिया जाता है। टीवी एक्टर और अपने कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अगर आप सब टीवी में सेलेक्ट हो गए तो जब तक आप सीरियल चलेगी जब तक आपको कॉमेडी कैरेक्टर में रहना पड़ेगा। और अगर आपका कलर जैसे चैनल में सेलेक्ट होता है तो आप सीरियली रोल में होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपको मेरी वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही हो तो आप आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है तो उस पर पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा मेरा थर्ड पॉइंट। सबसे मेन बात तो यह है कि आप एक्टिंग कैसी भी करते हो, मगर इम्पोर्टेंट यह है कि इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी एक्टिंग को ही मजबूत कर लें, ताकि आप कहीं पर भी ऑडिशन देने जाए तो आसानी से सेलेक्ट हो जाए। अगर आप एक अच्छे एक्टर हो तो फिर और आपको फिर भी काम नहीं मिल रहा है तो कोई बड़े से बैनर का कोई छोटा सा भी रोल मिले तो उसे कर लो, क्योंकि इनसे आपको एक्सपीरियंस होगा और आप धीरे धीरे आपको अच्छे से रोल मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, मेरा टाइटल यही है कि यदि आपको एक्टिंग आती है, मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको एक्टिंग आती है तो आप प्लीज़ मुंबई जाए और वहाँ अपना ऑडिशन दे। आपको अपनी टैलेंट पर पूरा विश्वास होना चाहिए।
देन मैं आपको बताऊंगा टीवी एक्टिंग करने की टिप बताऊंगा मैं आपको हिंदी में। तो अगर आप नए हैं तो वहाँ लोग आपको कुछ दिनों के लिए बिना पैसे से भी काम करवाएंगे। मतलब कि अगर आप उनके लिए फ्री में काम करोगे क्योंकि आप उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो अगर आपको 4-5 दिन से ज़्यादा आपसे फ्री में काम करवाते हैं तो वो सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आप उस प्रोडक्शन को तुरंत ही छोड़ दे क्योंकि वो आपका सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। आपको शुरू में शायद मेन रोल भी ना मिले, कोई बात नहीं है कि आपको एक एक्टर है इसलिए आपको कोई भी साइड का रोल मिले तो क्यों, आपको पूरी ईमानदारी से उस रोल को निभाना है। आप एक्टर बनने आए हो, कुछ लोगों के तेवर तो कुछ बड़े ही होते हैं, जैसे कि अगर किसी को ऑडिशन देने जाए और उसको डेड बॉडी निभाने का रोल दिया जाए तो वो कुछ रहते हैं, कुछ इंसान रहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं डेड बॉडी का रोल क्यों निभाऊंगा, लेकिन आप जरूर निभाए डेड बॉडी का रोल। एंड फिल्म इंडस्ट्री में टीवी बड़ा महत्व रखता है। अब मैं आपको बताऊंगा टीवी एक्टर की सैलरी और इनकम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उसके बारे में बने रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए। सैलरी में आपको पर एपिसोड के हिसाब से मिलती है। अगर आप नए और ऐसे एपिसोड में आपका छोटा सा भी रोल है तो आपको 1000 रुपये से 2000 रुपये मिलती रहती है पर डे। बाद में आगे चलकर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे चलकर इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपकी लाखों रुपीस कमा सकते हैं। आप सबसे पहले अपना बैनर एंड प्रोडक्शन हाउस में अलग अलग सैलरी प्रोवाइड करते हैं। अपने एक्टर को ज़्यादातर न्यू लोगों को कम मिलती है और एक्सपीरियंस वाले लोगों को ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर परफेक्ट सैलरी नहीं बता सकता क्योंकि ये भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। देन इसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको डे बाई डे सैलरी बढ़ती रहती है। लास्ट में आपके लिए यही कहूँगा कि सैलरी के बारे में ज़्यादा ना सोचे, बस अच्छी और इम्प्रेसिंग एक्टिंग करे जिससे देखकर हर कोई दंग से दंग रह जाए। फाइनल वर्डों में मैं आपको बताऊंगा उपसंहार कि यहाँ तो सिर्फ आपकी एक जानकारी थी, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी एक्टर ही बने और किसी भी प्लेटफॉर्म से एक्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्टर बनने का सपना देखते हो, स्ट्रॉन्ग है और एक्टिंग भी अच्छी नहीं है, तो पहले अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर ले, वरना कहीं पर भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। और यहाँ पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो टीवी में रोल मिलना मुश्किल नहीं होता है। कुछ ऐसा नहीं है कि रोल मिलना आसान भी है, क्योंकि ये टीवी वालों को अच्छी एक्टिंग वालों की तलाश रहती है, जिसके लिए वो यदि आपको अच्छी एक्टिंग आती है तो आप जल्द से जल्द सेलेक्ट हो जाओगे। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए मैंने इस पोस्ट को तैयार किया है। प्लीज़ इस पोस्ट को पढ़ें पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एंड यदि आपको कुछ भी नॉलेज आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स गाइस वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।